आ रही है, रिवाइव कर रही है कांग्रेस काफ़ी अरसे के बाद। तो जम्मू कश्मीर में ये कहा जाता है कि इस बार कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने के लिए बैसाखियों के सहारे आई है और सहारा लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जब भाजपा किसी के साथ अलायंस करे तो आप बोलते हो मास्टर स्ट्रोक, और जब हम अलायंस करें तो बोलते हो बैसाखी। ये इतना साइमा जी, इतना जुल्म तो मत कीजिए। कहा जा रहा है कि आपको मैंडेट दिलाने में शाहनवाज चौधरी का बड़ा हाथ है और वो ये कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी उम्मीदवार आए वो उनसे कमज़ोर हो, जो कि एक रीत जो है देखी जाती है पुंछ राजौरी में कांग्रेस की जानिब से। तो क्या कहेंगे इस पर, कितनी सच्चाई है इसमें? काम किया है, और मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, मैं इसी राजौरी का निवासी हूँ, मेरा घर है यहाँ। तो डूबते जहाज में कोई तैरता है? ये भी कहा जाता है कि काम की बिना पर आपको मैंडेट नहीं मिला, आपके जो ताल्लुकात हैं गांधी परिवार से काफ़ी बेहतरीन है, तो इसलिए आपको मैंडेट मिला है। लोग मुझे इफ्तिखार चौधरी कहते हैं, कोई इफ्तिखार खान कहता है, कोई इफ्तिखार मिर्ज़ा कहता है, तो मेरी यही पहचान है कि मैं सबका हूँ। आज बीजेपी ने फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए हैं, और उन्होंने वो भी ABC टीम है। राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस वक्त सियासी सरगर्मियां तेज हैं, और इसी में अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद, बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए। इफ्तिखार साहब, किस तरीके से आप कैसे आगे सियासी मैदान में? कहा जाता है कि आपकी हाई कमान तक पहुंच है, और ऐसे में आप अगर देखा जाए तो नया चेहरा है लोगों के लिए, और किस तरीके से आप देखते हैं कि आप अलायंस पर उतरे हैं और लोगों का रुझान आपकी तरफ किस तरीके का है, या हम कहें कि आपको वो पूरा कोलैबोरेशन मिल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने समय निकाला। हम कैंपेन में चल रहे थे और कल से कोशिश कर रहे थे कि आपसे बात हो, लेकिन शेड्यूल इतना टाइट था और आपको भी बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका सवाल था कि हाई कमांड, मैं आपकी वसादत से अपनी हाई कमांड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक गरीब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे फादर साहब, अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे, वो एक छोटे से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, किसान परिवार है। कोई इतना बड़ा मेरा पॉलिटिकल नाम नहीं था, कोई पैसा नहीं है। सिर्फ एक, जब मैंने सियासत शुरू की तो एक लगन थी कि काम करना है, इस सियासी निज़ाम को बदलना है। तो क्योंकि मैं पढ़ाई में भी ठीक था, मेरी डिस्टिंक्शन है, अपने बैच का मैं टॉपर था, लेकिन शुरू से मैंने सियासत में आया। और मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक कोई भी जॉब के लिए फॉर्म नहीं भरा। तो स्टूडेंट लाइफ से मैं पॉलिटिक्स में था। पिछले 21 साल से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। फिर पहले ग्रास रूट लेवल से कॉलेज प्रेसिडेंट से शुरू किया, और फिर नेशनल में NSUI का इलेक्शन कमिश्नर रहा, फिर यूथ कांग्रेस में नेशनल ऑफिस बीरर रहा, फिर मैं AICC का APRO रहा, और लगभग 25-26 स्टेटों में मैं एज इंचार्ज मैंने काम किया। और मैं आज इस मौके पर अपने लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने कहा था कि मैं राजनीति के बंद दरवाजे आम युवाओं के लिए खोल रहा हूं, और आज उन्होंने सच में एक गरीब परिवार, इस दूर दराज एरिया से एक छोटे से परिवार के बच्चे को, आम परिवार के बच्चे को राजनीति में लाया, और आज मुझे इस यंग एज में टिकट दी, और मैं आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जॉइंट कैंडिडेट हूँ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो मैं अपनी हाई कमांड का शुक्रगुजार हूँ, और राजौरी की आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और आज आपने अगर सर्वे किया होगा तो जो प्यार मुझे लोगों से मिल रहा है वो बहुत प्यार है। मैं राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये कहावत है कि बाकी कैंडिडेट लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मीटिंग्स करवा दो हमारी, वो लोगों को ढूंढते हैं कि हमें लोग मिल जाए। वो कहीं फंक्शंस में चले जाते हैं, कोई मिलाद का प्रोग्राम होगा, वहाँ कोई डेथ होगी, वहाँ 3-3 घंटे बैठते हैं क्योंकि वहाँ क्राउड मिल जाता है। लेकिन राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का इतना प्यार है कि वो इस अपने बच्चे और अपने भाई को ढूंढ रहे हैं, और इतना पूरा हेक्टिक शेड्यूल है क्योंकि लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है। और यहाँ इतना अच्छा माहौल है कि हमारे यहाँ से कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे ज़ुबैर साहब, जब उन्होंने देखा कि क्योंकि यहाँ लड़ाई सेकुलर ताकतों और कम्युनल ताकतों के बीच में है, और ज़ुबैर साहब ने भी दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने भी मुझे अपना नॉमिनेशन विड्रा किया। रिटायर्ड जज साहब, उन्होंने भी मेरी सपोर्ट की, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस
कि जितनी भी क़यादत है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मियां अल्ताफ़ साहब, उन्होंने भी लोगों को बोला, क्योंकि वो हमारे पीर मुर्शद भी हैं और यहाँ से MP भी हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं शफायत खान साहब, मंजूर मलिक साहब, ठाकुर मेश्वर जी जो DDC यहाँ डांगरी हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। खालिद चौधरी साहब DDC डूंगी हैं, रियाज चौधरी साहब हैं ex-BDC हैं, दरबार साहब हैं वो ex-BDC चेयरमैन रहे हैं। बाकी भी हमारी कांग्रेस की क़यादत, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत, शफ़कत मीर साहब हैं, मती मीर साहब हैं, और जितनी भी क़यादत है वो सारी सपोर्ट कर रहे हैं। और आज हमारा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। अच्छा, इफ्तिखार साहब, कहा जा रहा है कि आपको मैंडेट दिलाने में शाहनवाज चौधरी का बड़ा हाथ है, और वो ये कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी उम्मीदवार आए वो उनसे कमज़ोर हो, जो कि एक रीत जो है देखी जाती है पुंछ राजौरी में कांग्रेस की जानिब से। तो क्या कहेंगे इस पर, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, शाहनवाज चौधरी मेरे दोस्त हैं, मैं और उन्होंने ला इकट्ठे की और राजनीतिक सियासी सफ़र भी इकट्ठा किया। वो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मैंने भी किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैंडेट मेरिट्स पे तय होता है, वो कोई किसी को नहीं दिला सकता। हम एक टीम है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मैंडेट जो है वो मेरिट्स पे, ठीक, वहाँ क्योंकि एक कमेटी बनती है, उसमें पहले इलेक्शन कमेटी होती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी होती है और फिर CEC अप्रूव करती है। तो वो एक प्रोसीजर है, उसमें किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं है, ये पूरी साझा क़यादत होती है, सर्वे होते हैं और उन सर्वेस के आधार पर ये मैंडेट मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई किसी ने ये किया वो ठीक है, हमारी एक टीम है, हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, कैंपेन करते हैं। बट मैं ऑर्गेनाइजेशन का आदमी हूँ, कहीं बाहर से थोड़ी किसी दूसरी पार्टी से उठा कर लाया। मैंने नेशनल में काम किया पिछले 12 साल से, तो वो अब काम किया है, और मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, मैं इसी राजौरी का निवासी हूँ, मेरा घर है यहाँ, और हम माइग्रेट भी नहीं हुए, पिछले 100 साल से मेरा परिवार यहाँ रह रहा है और लोगों का प्यार है। आज आप देखें क्यों, अगर आप जिस तरीके से बात करते हैं तो फिर इतना लोगों का जन समर्थन कैसे मिलता। अभी आप रैली में चल रहे हैं, खुद देख लेना अगर आपने सर्वे किए हैं तो आप देखेंगे कि लोगों ने एक मन बना लिया है राजौरी में बदलाव की, और आपने बड़े बड़े जलसे देखे, मीटिंग्स देखी, हमारा चुनाव एक बहुत अच्छे माहौल में जा रहा है। और कल जितनी भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी थी, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनके राजौरी के सुशील शर्मा जी, खुर्शीद जानम साहब जो स्पोक्स पर्सन पीर पंजाल के, उसके बाद फारूक इनकलाबी साहब हैं, रिटायर्ड KS ऑफिसर हैं, उसके बाद फिर और उनकी पूरी टीम है, उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो डूबते जहाज में कोई तैरता है? अच्छा, आप कहते हैं कि 12 साल का अरसा आपको हो गया है कांग्रेस में काम कर, 21 साल का अरसा हो गया आपको कांग्रेस में काम किया। ओके, नेशनल में आपने काम किया है। तो ये भी कहा जाता है कि काम की बिना पर आपको मैंडेट नहीं मिला, आपके जो ताल्लुकात हैं गांधी परिवार से काफ़ी बेहतरीन है, तो इसलिए आपको मैंडेट मिला है। देखिए, पार्टी में काम कर रहे तो तभी भरोसा होता है। पार्टी ने मैंडेट दिया। आज जो आपकी जनसभाएं हो रही हैं ये किराए की भीड़ है। आप सर्वे करिए ना, फील्ड में जाइए। आज लोगों का मन बना हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जलसा, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो देखा आपने, डांगरी BJP का गढ़ था, वहाँ जलसे हुए। आज मीटिंग अभी मैं करके आ रहा हूँ, आगे वाली मीटिंग भी देख लेना आप। तो जो लोगों का प्यार मिल रहा है वो बहुत प्यार मिल रहा है, और आज एक तरफा माहौल हो गया। और लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं कि मेरी मीटिंग्स, अगर मैं फ्री होता तो आपको क्यों नहीं टाइम मिला कल से इंटरव्यू का? कितने कहाँ आप गए? ये आपके चैनल में ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ कि कल दिन को आए थे और आज दिन हो गए, रात को मैं फ्री होता हूँ 3 बजे, ठीक। तो ये लोगों का प्यार है ना। तो अगर प्यार ना मिलता, बड़े सारे आपको कैंडिडेट, आप बाकी कैंडिडेट के पास भी जाना, आप उनको बोलोगे स्ट्रेट लाइन का इंटरव्यू है तो वो आपके पास दौड़ते आपके होटल में आ जाएंगे। आप यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, स्ट्रेट लाइन क्योंकि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन में इंटरव्यू देने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। वो आपने, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन का नाम लोग लेंगे, आप लेंगे तो स्ट्रेट लाइन में इंटरव्यू देने के लिए लोग आते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का प्यार है। आज भी कोलैबोरेशन अच्छी मिल रही है, कॉर्पोरेशन के वर्कर्स आपको हिमायत दे रहे हैं। नहीं, सभी, मैं कांग्रेस का एक वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन भरा
चिंगस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार्ट होती है चिंगस से। चिंगस से रजौरी आते हुए मुझे 4 घंटे लगे। तो लोगों का जन सैलाब था। अगर लोग हैं साथ तो आज इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ही कुछ ना होता तो इंडिपेंडेंट्स क्यों मेरे हक में विड्रा करते। तो एक माहौल है, लेकिन ये एक नैरेटिव है तय करने। अच्छा इफ्तिखार साहब, क्या कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर हम मैनिफेस्टो को देखते हैं तो उसमें दफ़ा 370-35 से जैसे प्रोविज़न को वापस लाने की बात की जाती है, वहीं कांग्रेस के अगर हम मैनिफेस्टो को देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं की गई। हालांकि ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जो मैनिफेस्टो है आप उसके साथ ही हिमायत करते हैं या कांग्रेस अपनी पॉलिसी से आगे चलेगी? देखिए, जब भी कोई पार्टी बनती है उसका अपना मैनिफेस्टो होता है। कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो है। जब कोई सरकार बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। जैसे पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी। पीडीपी सेल्फ रूल की बात करती थी और बीजेपी 370 हटाने की बात करती थी, तो उनका अलायंस था। तो हर पार्टी का अपना मंशूर होता है। हम ये कहते हैं कि हमारी स्टेटहुड रिस्टोर करो, हमारी ज़मीनों पर हमारे लोगों का हक हो, हमारे नौजवानों को हमारी यहाँ लोकल को नौकरियाँ दो, चाहे उसका नाम 370 रखो, 71 रखो, 72 रखो। मेरे लोगों को, हमारी रियासत के लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। उन पर पहला हक हमारा होना चाहिए। यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे पहले हक जम्मू कश्मीर के लोगों का है, उनको मिलना चाहिए। यहाँ की ज़मीनों का हक, यहाँ क्योंकि आप देखिए हिली एरिया है, पहले ही लोगों के पास कम जगह है, तो अगर बाहर से माइग्रेशन होती है तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो ये हम एक बात है, और ये कोई प्रोविज़न सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल के अंदर है, गुजरात के अंदर है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट सारी स्टेटों में है। फिर जम्मू कश्मीर जब ये बात करता है तो उसके ऊपर बवाल क्यों खड़ा होता है। तो ये एक बीजेपी की एक साजिश रहती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करती रहती है और उन्हीं का ये एजेंडा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारा हक जो है हमें मिलना चाहिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे कि इंडिया पूरी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसकी कारकर्दगियाँ जो हैं वो बेहतरीन होती हुई नज़र आ रही हैं, रिवाइव कर रही है कांग्रेस काफ़ी अरसे के बाद। तो जम्मू कश्मीर में ये कहा जाता है कि इस बार कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने के लिए बैसाखियों के सहारे आई है और सहारा लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। देखिए, ये मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब भाजपा किसी के साथ अलायंस करे तो आप बोलते हो मास्टर स्ट्रोक, और जब हम अलायंस करें तो बोलते हो बैसाखियाँ। ये इतना साइमा जी, इतना जुल्म तो मत कीजिए, क्योंकि बीजेपी अपनी पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस किया, उनकी तो हमने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया, सीधा खुल्लम खुला किया, वो तो हमारा लोकसभा में भी था। लेकिन उनकी तो ABCD टीम है। आज बीजेपी ने अपनी पार्टी भी उनकी बी टीम है, DPAP भी उनकी बी टीम है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी उनकी बी टीम है, और देश भर में उन्होंने भी तो प्रधानमंत्री जी ने, जिनको आप बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, बड़े मजबूत नेता प्रोजेक्ट करते हैं, उनका अलायंस कितनी पार्टियों का था? 36 पार्टी है। तो अलायंस करना कोई गलत बात, बैसाखियों की क्यों बात है? हम लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, इस वक्त हमें इकट्ठा होना है, इस रियासत को बचाना है। और बीजेपी ने जो जख्म दिए, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर लड़ना है तो हमें लाइक माइंडेड पार्टीज़ को इकट्ठा, लाइक माइंडेड पार्टीज़ की आप बात करते हैं, वहीं अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिन में दिल्ली करती है, रात को जो इनके राब्ते होते हैं या रात को मीटिंग्स जो होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होती हैं। देखिए, वो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, लोकसभा इलेक्शन हमने इकट्ठे लड़ा और आज भी हमारा प्री पोल अलायंस है। तो बीजेपी इसी फ्रस्ट्रेशन की बातें तो करती है, और फिर बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है। तो आप ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी अगर कहीं मौका मिलता है? हमारे साथ अलायंस में है, आज भी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और आज हम चुनाव इकट्ठे लड़ रहे हैं और एक दूसरे की कैंपेन कर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कैंपेन कर रहे हैं, और जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वहाँ कांग्रेस के साथ कैंपेन कर रहे हैं। तो वो हम साथ चल रहे हैं, और मैं आपको वापस अपनी रजौरी पे लाता हूँ, क्योंकि आप फिर मुझे नेशनल में घुमा रहे हैं। तो मैं रजौरी के लिए ये बात कहूँगा कि पहली बार जितने कैंडिडेट को मैंडेट मिला सबसे युवा मैं हूँ। नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, फार फ्लंग एरियाज़ हैं, मैंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया
किसी भी कैंडिडेट ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। आज चाहे बीजेपी का है या दूसरी पार्टी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। मैंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया कि मैं अगले आने वाले 5 साल में ये काम करूँगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ बेरोज़गारी का है, क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी ने जहाँ हमारी रियासत 26 नंबर पर थी, आज पहले नंबर पर होगी। तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी, जहाँ मैं आज गया हुआ था, लोगों ने कहा कि हम सड़क में प्रोग्राम रखते हैं। मैंने कहा नहीं, आपको जहाँ रखना है। तो उन्होंने पैदल आधे घंटे का सफ़र था और बीच में प्रोग्राम रखा। तो मैंने वहाँ हालत देखी, आज भी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं। 10 साल से ये सरकार, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि इनके कार्यकाल में कौन से काम हुए। एक 2 ब्रिज हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। रोड की अगर हालत ये है, 10 साल से इनकी सरकार है, तो इन्होंने कौन से काम किए। और आज जो ये कैंडिडेट खड़े हुए, बीजेपी इतनी फ्रस्ट्रेशन में है साइमा जी कि उन्होंने अब कंप्लेंट हमारे खिलाफ करना शुरू कर दिया, हमारे जलसों को फेल करने। कल मेरा के अंदर जलसा था, उनका भी जलसा था, हमारा भी मीटिंग थी, जलसा नहीं मैं कहूँगा। उनकी मीटिंग में 20 लोग थे और हमारी में 500 थे, और उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बीच में ब्लॉक कर दी हमारी रोड, ताकि हम वहाँ ना पहुँच पाएँ। तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बीजेपी का है। उस दिन हमारा डांगरी के अंदर जब जलसा हुआ, वो कहते थे बीजेपी का गढ़ है ये जहाँ से हम जा रहे हैं अभी। तो हमने यहाँ जलसा इमरान प्रतापगढ़ी साहब का किया। दूसरे दिन जब हमने दलोगड़ा का जलसा किया, तो उन्होंने टीम भेज दी कि जो टीम थी इसकी कोई इंस्पेक्शन टीम, वो मुझे फ़ोन आ गया कि भाई अब आपको भी पता है कि देहात में ग्राउंड होता है जहाँ ईदगाह पढ़ते हैं। अच्छा जी, वो कागज़ों पत्रों में ईदगाह लिखा हुआ है, आप रिलीजियस प्लेस में कहीं प्रोग्राम नहीं कर सकते। बीजेपी के प्रोग्राम गुरुद्वारे में हो रहे हैं, बीजेपी के प्रोग्राम मंदिरों में हो रहे हैं, बीजेपी के प्रोग्राम जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं बोला किसी को। लेकिन उन्होंने, हमारा 4-5 हज़ार का जलसा था, वहाँ टीम पहुँच गई, पुलिस पहुँच गई। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को, उन्होंने कहा हम अपने लीडर को सुने बिना नहीं जाएंगे। और वो वेन्यू से बाहर आए और हमने बीच सड़क में खड़े होकर हमने लोगों को एड्रेस किया, और लोगों का इतना समर्थन है। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह के हथकंडे, क्योंकि हमें तो फुर्सत ही नहीं है लोगों की बात करने में, ये इस ग्राउंड में हमारा प्रोग्राम हुआ, ठीक। तो बहुत अच्छा माहौल है। और मैं आपको बताऊं, आज यहाँ के हर वर्ग ने, मुझे हर वर्ग ने प्यार दिया। मैं जहाँ मीटिंग में जाता हूँ, बुजुर्ग वहाँ होते हैं, 3-3 घंटे तक वेट करते हैं कि इस उम्मीद के साथ कि कोई नौजवान नेता है, कोई नौजवान हमारा बेटा है जो इस रजौरी की तकदीर बदलेगा, जो हमारा भाईचारा है, इसमें जो आग लगाने वाले हैं उनको रोकेगा। मैं इस बगीचे का माली, उस बगीचे का माली बनूंगा जिसमें हर ज़ात हर मज़हब के फूल हैं। और इस भाईचारे मुझे हिंदू बिरादरी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ब्राह्मण बिरादरी का सपोर्ट, SC बिरादरी का सपोर्ट, राजपूत बिरादरी का सपोर्ट, गुजर बिरादरी का सपोर्ट, बकरवाल बिरादरी का सपोर्ट, मुझे पहाड़ी बिरादरी का सपोर्ट, मुझे हर वर्ग का प्यार मिल रहा है। और आप देखेंगे जब मेरी मीटिंग होती है तो वहाँ हर ज़ात का आदमी स्टेज पे होता है। तो ये दर्शाता है कि लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक नौजवान लीडर है। आज भी मैं 3 बजे तक मीटिंग करता हूँ और फिर सुबह 6 बजे फिर दोबारा मीटिंग, और ये मेरा रोज़ का 2-3 घंटे की नींद होती है। तो ये काम चल रहा है और लोगों का प्यार सबसे बड़ी बात। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि बिना ज़ात मज़हब व मिल्लत लोग ने मन बना लिया कि हमने इस बार बदलाव करना है और रजौरी को हमने इन फिरका परस्त ताकतों से आज़ादी दिलानी। तो आप मानते हैं, आखिरी बात अगर हम करें तो आप मानते हैं कि इस बार के लोग जो हैं इतने बेदार हो चुके हैं, या नौजवान जो हैं वो एक नए चेहरे को मौका देंगे, और कास्ट पॉलिटिक्स से उठकर लोग जो हैं वो इस बार अपना नुमाइंदा जो है वो चुनेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, आप देखेंगे हर ज़ात हर बिरादरी का आदमी जिनके पास मैं नहीं पहुँच रहा, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। और बहुत इस बार ज़ात बिरादरी से ऊपर उठ के लोग कैंपेन कर रहे हैं। तो आप क्या ज़ात बिरादरी से जीत जाएंगे? मतलब ज़ात बिरादरी से ऊपर उठ के सब लोग वोट डालेंगे तो क्यों नहीं जीतेंगे। ये रजौरी में एक बदलाव। रजौरी पुंछ में अक्सर हम देखते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है हमेशा मुद्दा रहा है एक बड़ा। रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फेल हो चुकी है हर ज़ात हर बिरादरी का। कोई लोग मुझे इफ्तिखार चौधरी कहते हैं, कोई इफ्तिखार खान कहता है, कोई इफ्तिखार मिर्ज़ा कहता है। तो मेरी यही पहचान है कि मैं सबका हूँ। मैं हिंदू का भी उतना हूँ, मैं मुसलमान का भी उतना हूँ। और मैं आखिर में आपको एक बात कहूँगा, अपने एड्रेस कर रहा हूँ अपने
रजौरी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हों, मेरी ज़िंदगी का मकसद हर एक को फैज़ पहुँचे। मेरी ज़िंदगी का मकसद हर एक को फैज़ पहुँचे। मैं चिराग रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ, और मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। और मैंने ये अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर, उस परवरदिगार को हाजिर नाजिर रख के मैंने कसम खाई है कि इंशाअल्लाह इन लोगों की उम्मीदों पे मैं पूरा उतरूँगा, क्योंकि मुझे बहुत प्यार दिया। मैं इनका कर्ज़दार हूँ, मैं इनका कर्ज़ चुका नहीं सकता। मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, लेकिन इन लोगों ने जितना प्यार दिया, क्योंकि जब चुनाव में हम आए थे तो ये तरह तरह की बातें थी। आज लोगों के प्यार से आज लोगों ने मन बना लिया कि हमने बीजेपी को हराना है, और आज बीजेपी ने फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए हैं, और उन्होंने वो भी ABC टीम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हमारा कारवां बढ़ रहा है और काफ़िला बढ़ेगा, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो मेरा सीरियल नंबर 1 है, बैलेट नंबर 1। तो ये लोग मुझे अपना वोट देकर बैलेट 1 नंबर पर ही रखेंगे और यहाँ से जिताकर असेंबली में भेजेंगे, और इंशाअल्लाह मैं 5 साल इनकी खिदमत करूँगा। और अगली बार जो मैंने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो वादे मैं पूरे करूँगा। अगर वो पूरे करूँगा तो मैंने इनको बोला मुझे वोट देना, अगर नहीं करूँगा तो बिल्कुल वोट मत देना। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इफ्तिखार अहमद, जिनका कहना है कि इस बार के लोग जो हैं इतने बेदार हो चुके हैं कि अब की बार जो है वो कहेंगे कास्ट पॉलिटिक्स से उठकर मजहब व मिलत से उठकर जो है वो वोट कास्ट किया जाएगा, और डेवलपमेंट के नाम पर या अपनी पसमानदगी दूर करने के नाम पर इस बार जो लोग हैं उनका रुझान जो है वोट कास्ट करने पर है।